ईरान पर कुछ देर बाद बड़े फैसले की उम्मीद है। अमेरिका ईरान के बीच समझौता करीब करीब तय हो गया है। समझौते को अंतिम रूप देना बाकी है, ये खबरें आ रही हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने पर अमेरिका सहमत हो गया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया साइट पर लिखा है, समझौते की घोषणा बहुत जल्द। तो बड़े पॉजिटिव संकेत देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं ईरान के साथ डील को लेकर। और वहीं व्हाइट हाउस में हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक की अध्यक्षता की। जेडी वैंस, पीट हेग्सेथ भी बैठक में मौजूद रहे। अमेरिका की तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल रहे। बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक थी। हो सकता है कोई बड़ा फैसला लिया गया। और देखिए अब आपको बताते हैं हलचल किस खबर को लेकर है। ईरान अमेरिका डील पर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से दरअसल बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है। संवर्धित यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया ईरान के पास 440 किलोग्राम जो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है उस पर रजामंदी हो गई है। ईरान संवर्धित यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है। यह खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई। तो क्या वाकई हो गया ये नामुमकिन मुमकिन हो गया क्या? ईरान अमेरिका डील फाइनल हो गई क्या? न्यूयॉर्क टाइम्स दावा क्या कर रहा है? ईरान ने संवर्धित यूरेनियम देने पर सहमति जता दी। अमेरिका चाहता है ईरान संवर्धित यूरेनियम खत्म करे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान डील के हम करीब पहुंच गए। यूरेनियम कैसे हटेगा, फैसला अगली बातचीत में होगा। ईरान इस मुद्दे के बाद के चरण में रखना चाहता था। ईरान चाहता था कि यह मुद्दा बाद में डिस्कस हो। बिना यूरेनियम सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हो सकती है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के विकल्प तैयार हैं। कितना संवर्धित यूरेनियम है? 440 किलो संवर्धित यूरेनियम। और यह अमेरिका ईरान के बीच झगड़े की बहुत बड़ी वजह है। 60% संवर्धित यूरेनियम है। ईरान ने पहले भी यूरेनियम दिया। 2015 की बात करें तो ओबामा, तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ जो डील हुई थी उसमें ईरान ने यूरेनियम सौंपा था। 2015 में ईरान ने यूरेनियम रूस को सौंप दिया था। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। भरत बरई हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर हैं, अमेरिका से हमारे साथ लाइव हैं। भरत जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह जो खबर दी है कि ईरान और अमेरिका के बीच डील लगभग फाइनल हो चुकी है, बस अब कुछ बातें हैं जिनको फाइनलाइज किया जाना अभी बाकी है, लेकिन इस खबर पर कितना यकीन किया जाए? डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी दावे तो बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन वो झूठे साबित हुए। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर में आपको कितना दम नजर आ रहा है? अमेरिका में इसे कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है? क्योंकि ईरान की तरफ से अभी कोई रिएक्शन इस पर नहीं आया। आपकी बात सही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है ईरान के पास 3 विकल्प थे जी। जो अपने पास यूरेनियम है 60% एनरिच, या रशिया को दे दे, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने 2 बार बोला है कि रशिया और यूरेनियम लेने के लिए तैयार है, जैसा उसने 2015 में किया था। दूसरा विकल्प ये था कि ईरान ये यूरेनियम उसको डाइल्यूट कर सकता है और 5% से ज़्यादा कम करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है। और तीसरा ये था कि वो अमेरिका को दे दे। मेरा ख्याल है कि वो अमेरिका को नहीं देगा, लेकिन शायद डाइल्यूट करेगा या रशिया को दे देगा, तो उसका प्रॉब्लम यूरेनियम का सॉल्व हो जाएगा। और देखिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन आज भरत जी, भारत में भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो मिलने वाले हैं और इस डेवलपमेंट पर हमारे सहयोगी मनीष झा नजर बनाए हुए हैं। मनीष झा इस वक्त हैदराबाद हाउस से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, ऐसे वक्त में यह मुलाकात होने जा रही है जब अमेरिका से यह संकेत मिल रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की डील मुमकिन है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर की चर्चा जोरों पर है। आज
जो जयशंकर और मार्को रूबियो की मुलाकात होनी है, उसमें प्रमुख एजेंडा क्या होगा? ईरान मुद्दे को लेकर क्या कोई डिस्कशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, जरा बताएं। बिल्कुल समीर, इस वक्त टीवी 9 की टीम दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मौजूद है, जहां पर कुछ ही देर के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच बैठक होगी। वैसे तो मुद्दा है बहुत सारी बातें करने का, बहुत सारे गिले शिकवे को निपटाने का, लेकिन जाहिर है कि इस बैठक के दरमियान ईरान को लेकर जो बातें हैं वो सबसे अधिक प्रमुखता से छाई रहेगी। वैसे भी देखा जाए तो आज जो भारत में ऊर्जा संकट की स्थिति बनी हुई है, तेल और गैस की दिक्कतें हैं या जो भी कुछ महंगाई है, उसकी बहुत बड़ी वजह अमेरिका के एक्शन है। जब अमेरिका ने ईरान के साथ जंग छेड़ा या फिर अमेरिका और ईरान के तनाव में जिस तरह से हॉर्मुज स्ट्रीट पर जहाज़ों की आवाजाही बंद हुई, तो जाहिर है कि उन तमाम मुसीबतों की जड़ अमेरिकी नीतियां हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह फैसला किया है कि तेहरान के साथ एक डील करनी है, और बहुत हद तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके बारे में ऐलान भी किया है कि बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो गया। हालांकि मेरा मानना है कि जब तक हो ना जाए तब तक तो समझिए नहीं ही हुआ है, क्योंकि ट्रंप बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके अभी के भी जो दावे हैं वो भी बहुत हद तक सही नहीं है। बहरहाल डील पर तो सबकी नज़रें रहेगी ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद हाउस के इस मीटिंग में भी इस डील को लेकर, अमेरिकी एक्शन को लेकर, तेहरान के रवैये को लेकर और मौजूदा पश्चिम एशिया में जो संकट है उसको लेकर प्रमुखता से चर्चा होगी। और इन सब के बीच इस बात को भी रेखांकित किया जाएगा कि कैसे अमेरिका की नीतियां, अमेरिका के एक्शंस भारत समेत दुनिया भर के लिए समस्याएं खड़ी करता है, और इसके लिए अमेरिका को देर सवेर जिम्मेदार होना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल मनीष, और सबकी नजर भी रहेंगी कि जब दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत होंगी तो वो कौन से मुद्दे होंगे, क्या एजेंडा रहेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव बना हुआ है उसका असर दुनिया के अलग अलग देशों पर पड़ रहा है और भारत भी उसमें से एक है।